आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन और आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। देखिए अमित जी, मैं बस रहा, ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। मेरा निवेदन है एक करके कंचना जी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। राजनीति सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंचना यादव जी तो राजनीति कर ही नहीं रही है। जी आमिर जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात जब आती है बदलापुर की, कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख सकूं। मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं आमिर जी, आपने आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3-3.5 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, शुभराष्ट्रा की बारी है। शुभराष्ट्रा। देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता आप तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति, इस्तीफा लीजिए। क्या आप में दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव योर टर्न। कंचना यादव, ममता बनर्जी यू मेड योर पॉइंट। कंचना यादव, कंचना यादव, मुझ में ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है, बिहार में भी मांगने का दम है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी मांगने का दम है। लेकिन आपको याद है सुब्राष्ट्रा जी, अमित देवगन जी के शो में, एक सेकंड, अमित जी के शो में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग, एक सेकंड सुन लीजिए सुब्राष्ट्रा जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए। आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। सुन लीजिए पहले, आप भी थी उस शो में, अमित देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई अच्छा लगेगा। मैं उस शो की मैं याद दिला दूं, आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को बाहर निकाल दे, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडई और आपकी एकमात्र बदतमीजी की आदत की वजह से आपके हस्बैंड बीजेपी के लिए आसाम में काम कर रहे
करेंगे शो छोड़ और कर आप गए थे। बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, हम तो देखिए, पर्सनल बीजेपी से कमेंट्स नहीं, हैं, पर्सनल हम तो कमेंट्स किसी के लिए independent नहीं। हैं, हम तो ओके, writer ओके, हैं, ओके, और सुभाष आप राष्ट्र मेक योर और पॉइंट, आपके मेक योर पूरा पॉइंट, सुभाष राष्ट्र मेक योर परिवार पॉइंट, बीजेपी आनंद के दुबे लिए, जॉइंस मी। गवर्नमेंट के ओके, लिए सुभाष काम राष्ट्र, करती है सरकार आमिष बनाने जी, के लिए। आप बड़े आमिष जी, निष्पक्ष हैं, मैं तो आप आमिष उंगली जी, नहीं उठाइए। ठीक है, मैं कंचना एक यादव, डेटा आपको मैंने वक्त साइंटिस्ट दिया अपनी बात को रखने का, और ऑडियो कल डाउन अगर करिए। राजद अब सुभाष की मैं बारी है, अगर सुभाष जी की बारी है। डेटा- कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। आमिष सुभाष देवगन जी एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव, आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए थे। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन और हंस रहा आरजेडी था। पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती तो है? अब आप आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। वो गाली तुम देखिए आमिष जी, मैं पर्सनल, ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए जिसकी निर्मम हत्या हुई है। मेरा निवेदन है, एक करके कंचना जी बोले तो सुभाष ना बोले। एक ऑडियो डाउन। ओके सुब्राष्ट्रा, अब आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, देन कंचना यादव। सुब्राष्ट्रा 25 सेकंड शार्प, देन कंचना यादव। बात से कोफ्त है, क्षोभ है, दुख है जी। मुझे इस बात से क्षोभ, कष्ट, दुख है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। मेरे साथ अभी अन्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर कृपया डिस्कशन न करें। उस ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात करें जो कल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी, जो इस देश का भविष्य हो सकती थी, जो इस देश को एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में हमें पूरा का पूरा एक टीम मिल सकती थी उनके निरीक्षण में। बात उनकी होनी चाहिए। शुभ्रास्था बतौर प्रोफेशनल क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इतना इंपॉर्टेंस देना तो आप बुला लीजिए, आई डू अ सर्वे फॉर यू, आई मे डू इट प्रो बोनो आल्सो। बुला लीजिए, कंचना यादव, प्रोफेशनल एजेंसी हु डज दैट। कंचना यादव। ओके शुभराष्ट्र, आप शांत रहिएगा। मुझे कोई 30 सेकंड अमीर जी आप जानते हो, अमीर जी आप जानते हो, आपके शो में आती हूँ, मुझे पर्सनल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं होती हूँ, लेकिन इन्होंने बदतमीज प्रवक्ता कहा तो इनका जवाब मैं इन्हीं की बदतमीजी भाषा में देना चाहूंगी। सेल्फ क्लेम्ड इंडिपेंडेंट बुद्धिमान जो बैठती है ना, इनके हस्बैंड काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए, और ये भी उनको किसी के हस्बैंड क्या करते हैं वो विषय नहीं है मेरी चर्चा का। हो जाती है। बीजेपी पर उंगली नहीं उठता है उनका, इनका उंगली हमेशा आरजेडी पर उठता है और कहती है कि मैं 20 साल से बिहार ही नहीं गई क्योंकि वहां पर क्राइम इतना ज्यादा है, और मैडम को ये नहीं मालूम है कि 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है। मैडम प्लीज, मैडम ये द सुभ्राष्ट्रा शो नहीं है, बिहार मेरा मायका है, ये सुभ्राष्ट्रा शो नहीं है मैडम। कौन रोक देगा मुझे? ये सुभ्राष्ट्रा शो नहीं है। उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी माताजी क्या, इसको देश से क्या लेना देना? किसी के हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं, उनके विचार क्या कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं लेना देना है। ये कमाल की बात है, उनके हस्बैंड क्या करते हैं ये विषय नहीं है मैडम मेरी चर्चा का। मेरा तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।